फ्रेंड, चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर दे। 100 लाइक का टारगेट है। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दे। चलो, आज पटवार के तहत अपन कंप्यूटर सीरीज में आ चुके हैं। तो कंप्यूटर में मेन कीवर्ड है जो आपको ध्यान रखना है, और एग्ज़ाम में 100% मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। चलो देखते हैं। कंप्यूटर में पहला शब्द आता है मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मदरबोर्ड से आप ध्यान रख सकते हो। मदर यानी कि एक माँ घर को जिस प्रकार से संभाल कर रखती है, उसी प्रकार से जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है वो पूरे के पूरे हार्डवेयर सिस्टम होते हैं कंप्यूटर के, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इनको सारों को संभालने का कार्य कौन करता है? मदरबोर्ड करता है। आप देख सकते हो मदरबोर्ड कंप्यूटर का केंद्रीय सर्किट बोर्ड होता है जो कि सभी प्रमुख हार्डवेयर घटकों को जोड़ता है। ये ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से एक माँ सभी को जोड़ कर रखती है घर के सदस्यों को, उस प्रकार से मदरबोर्ड। तो आप सिंपल है, ध्यान रखिएगा। अब मदरबोर्ड के बारे में जो आपको कुछ ध्यान रखना है कि मदरबोर्ड में इंस्ट्रक्शन साइकिल इस प्रकार है कि पिचिंग और फिर डिकोडिंग और फिर निष्पादन एंड संग्रहण। ये मदरबोर्ड का कार्य होता है। वो फिचिंग करता है, यानी किसी चीज़ को कैच करने की कोशिश करता है, फिर उसको डिकोडिंग करता है, जैसे बाइनरी 0 से 1, जी यहाँ पर 0 ऑफ है और 1 ऑन है। उसी प्रकार निष्पादन करता है, यानी कि जो अपन इनपुट देते हैं उनको क्या करता है वो समझता है, और उसके बाद में संग्रहण स्टोरेज करता है मेमोरी के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा आप। मदरबोर्ड के प्रमुख घटक निम्न है। इसमें सीपीयू होता है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सीपीयू नॉर्मल सभी को याद रहता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो डिवाइस स्थापित होती है, तथा कनेक्टिविटी पोर्ट, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कनेक्टिविटी पोर्ट जो होता है ना वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे बाहरी उपकरणों को कनेक्ट होने के लिए यूएसबी और एचडीएमआई, इंटरनेट और ऑडियो पोर्ट्स आदि वगैरह होता है। जैसे कि अपन सीपीयू के द्वारा माउस को जोड़ा जाता है, कीबोर्ड को जोड़ा जाता है, स्पीकर्स को जोड़ा जाता है, प्रिंटर को जोड़ा जाता है। तो सारे के सारे कनेक्टिविटी पोर्ट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तथा पावर कनेक्टर होता है इसी में, पावर सप्लाई के लिए। ये टोटल इसमें कितनी पिन होती है? 24 पिन। ये ध्यान नहीं रखना है आपको, सिर्फ पावर कनेक्टर ध्यान रखना है। उसके बाद में पीसीआई होता है। इसमें पीसीआई में ये माफ़ करिएगा थोड़ा सा, पीसीआई होता है आपको, जैसे कि पीसीआई दे रखा है। तो उस प्रकार से इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो 4/8 पिन होती कनेक्ट होते हैं। आपको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको ये ध्यान रखना है कि ये आप ये ध्यान रख लिए स्लाइड्स, जैसे सी पीसीआई और पीसीआई सोल्ट। ये स्लाइड ग्राफिक्स व कार्ड व नेटवर्क साउंड कार्ड को जोड़ने के लिए कार्य किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद साटा कनेक्टेड हो जाएगा। ये कनेक्टेड एचडी यानी कि हार्ड डिस्क डिवाइस, और एसएसडी यानी कि सॉलिड टेस्ट डायरेक्ट को ये क्या करते हैं, डिवाइस को जोड़ने का कार्य करता है। उसी के बाद में वॉइस हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। यहाँ से पूर्ण रूप से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया वॉइस। इसका पूरा होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि जब कंप्यूटर चालू होता है तो वो खुद से लोड होता है, उस समय क्या करता है वो सिस्टम को चेक करता है। ये भी किसकी सहायता से होता है? मदरबोर्ड के। दूसरा बैटरी आप ध्यान रखोगे। बैटरी नॉर्मल मोबाइल वाली बैटरी होती है जो कि कौन से, यानी कि कंप्यूटर मैक्स ऑक्साइड एंड सेमीकंडक्टर के ऊपर सेटिंग और सिस्टम ब्लॉक को बनाए रखने में मदद करती है, ध्यान रखिएगा। अगले अगले देख लेते हैं। कनेक्टर पोर्ट्स जैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं। यूएसबी, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, बस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल सीरियल बस पार्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको ये फुल फॉर्म जो है ना, अगर आपको याद नहीं होती है तो प्लीज़ 1-2 बार आप कॉपी के अंदर लिख लेना और उनको बार बार पढ़ लेना, तो उससे क्या होगा, जल्दी याद हो जाएगी। यही तरीका, और कोई आप दूसरा तरीका नहीं कर सकते हो, क्योंकि एकदम कंप्यूटर में फैक्ट चलते हैं, और फैक्ट अगर आपको याद नहीं है तो सीधा या तो क्वेश्चन सही होता है या गलत होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा। याद करने में थोड़ा सा मेहनत लगेगी, परंतु आप इनको 3-4 बार पढ़ोगे, लिखोगे तो याद हो जाएंगे। सिंपल है सारे के सारे। दूसरा है HDMI पोर्ट। ये जरूर ध्यान रख रहे हैं। इसमें हाई डेफिनेशन एवं मल्टीमीडिया इंटरफेस के, इसमें ऑडियो और वीडियो सिग्नल करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब फिर उसके बाद में इंटरनेट पोर्ट, ये RJ45 पोर्ट, ये भी ध्यान रखिए। ये 8 पिनों का होता है। ये नेटवर्किंग के लिए महत्वपूर्ण होता है,
ध्यान रखिए वो केबल जो होता है, यानी कि बाहर से अपन इंटरनेट के लिए केबल लेते हैं ना, तो उसको ये RJ45 पोर्ट कहते हैं। तथा ऑडियो पार्ट आपको ध्यान रह जाएगा, जैसे कि कोई माइक्रोफोन या जो फिर आउटपुट यानी कि आउटपुट देने के लिए स्पीकर का जो पोर्ट होता है उसे ऑडियो पोर्ट होता है। VGA ये जरूर याद रखना, वीडियोग्राफिकल एरर पार्ट, एयर पार्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके दौरान वीडियोग्राफिकल, जैसे कि अपन ये सिनेमा हॉल में जो दीवार के ऊपर जो टाकी देखते हैं वो इसी के माध्यम से होता है। इसमें ये पोर्ट लगाया जाता है, ये 15 पिनों का होता है। ये विशेष ध्यान रख लेगा कि इसमें कितनी पिन होती है, 15 पिन होती है। अब चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में आपको देखिएगा ये कि PS सेकंड पोर्ट, ये सिस्टम ये यानी कि PS 6 पिन का उपयोग करते हैं जो कीबोर्ड और माउस को जोड़ने के लिए। ये जरूर सीरियल ध्यान रखना, सीरियल पर पैरेलल पार्ट है, इसमें 9 पिन होती है। इतना ये अभी तक नहीं पूछा गया, फिर भी जानकारी के लिए आपको ये दे दिया गया। अब पर ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ये आप यकीन मानिए इनमें से कोई आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। स्कैनर और प्रिंटर में काम होने के लिए एक बड़ा 36 पिन सेंट्रोनिक्स 36 कनेक्टेड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सेंट्रोनिक्स में कितने कितने पिन होते हैं, तो ये 36 होते हैं। पैरेलल पोर्ट में एक साथ 8 बीट ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि पैरेलल पोर्ट में कितने बीट ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो 8 बीट ध्यान रखिएगा। ये CPU कनेक्टर है, विशेष पर मदरबोर्ड, CPU तथा सॉकेट तथा PCU यानी पावर सप्लाई यूनिट से जोड़ता है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रख लेना अच्छे से। उसके बाद अधिकांश CPU में 12 वोल्ट पावर सप्लाई की जाती है। ये लगभग अगर ऐसा एग्जाम पूछा जाता है तो अपन को सीधा ध्यान रखना पड़ता है। अगर याद नहीं है तो सीधा क्वेश्चन या तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है, या फिर अपना सही हो जाता है। तो ये कंप्यूटर में थोड़ा सा आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दिए कि अधिकांश CPU में कितना वोल्ट का आएगा, तो ये कितना वोल्ट का आएगा, 12 वोल्ट का आएगा, विशेष रूप से ध्यान। सीरियल पोर्ट कनेक्टर यानी कि कॉम का पार्ट भी कहलाता है, तथा CPU की गति को किस में नापा जाता है, हर्ट्ज में नापा जाता है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हार्डवेयर पे चलते हैं। कुछ विशेष बातें होती है जो कंप्यूटर में सीधा याद रखा जाता है और सीधा छोड़ा जाता है। जैसे ही आपको ये टॉपिक दिख रहा है हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में आपको हार्डवेयर के नाम याद रखना है कि कौन से जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उनको हार्डवेयर बोला जाता है, और कौन से जो सॉफ्टवेयर जो अलग अलग शब्द प्रकार से आते हैं। तो आपको हार्डवेयर में सीधा सीधा जो मैं बताऊँ वो याद रखना है, बाकी छोड़ देना है। कंप्यूटर हार्डवेयर व भौतिक उपकरण, यानी कि कुल मिलाकर आपको हार्डवेयर जैसे शब्द आए तो आपको बस ध्यान रखना है कंप्यूटर के वो भाग जिनको अपन स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि हाथ से छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। इसमें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों शामिल होती है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब वापस ये सिस्टम याद रखना है। इन यानी क्या होता है, अंदर, यानी कि जिन जिन भी डिवाइस के माध्यम से अपन कंप्यूटर को डाटा देते हैं, क्या देते हैं, डाटा देते हैं, वो सारी डिवाइस क्या क्या कहलाएगी, इनपुट डिवाइस कहलाएगी। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं। जैसे नाम आए, अब इन डिवाइसों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे कि मैं बोलूँ कीबोर्ड, अब कीबोर्ड के माध्यम से अपन कंप्यूटर को क्या देते हैं, डाटा देते हैं। जैसे 1 2 3 4 ABCD अल्फ़ाबेट, या जो फिर चिन्ह वगैरह सारे किसके द्वारा दी जाती है, कीबोर्ड के द्वारा दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। और छोटी सी सिंपल बात होती है कि इसमें जैसे कुछ अलग अलग कुंजियाँ होती है, अलग अलग कुंजियों के प्रकार होते हैं, उनके रूप में भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैसे अपन पटवार का एग्जाम है तो पूछ लिया जाता है कि नॉर्मली जो कीबोर्ड होते हैं वो 101 से 108 के बीच उनके अंदर बटन होते हैं। उसी प्रकार से आगे चलते हैं कुंजियों के प्रकार। अब कुंजियों के प्रकार में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के थे। वर्णमाला अल्फ़ाबेट, जैसे अल्फ़ाबेट टोटल ABCD में कितने अक्षर होते हैं, 26, तो कितनी रहेगी ये, 26 रहेगी। न्यूमेरिकल यानी कि टोटल संख्या कितनी होती है, 17 होती है न्यूमेरिकल। तथा फंक्शन कुंजिया F1 से F12 तक रहती है, यानी कि टोटल 12 रहेगी। नेविगेशन कुंजिया ये 4 रहती है दिशात्मक, जैसे कि एक तो इधर रहती है, एक इधर रहती है, एक इधर रहती है। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा कि ये इनको बोलते हैं नेविगेशन कुंजिया। तथा विशेष अक्षर कुंजिया, यानी कि जो कुछ करेक्टर जिनके माध्यम से लिए जाते हैं और आर्टिफिशियल यानी कि अलग प्रकार के होते हैं। टॉगल की भी ध्यान रखना, विशेष फंक्शन की, जैसे ऑन ऑफ करना, जैसे कि अल्फ़ाबेट के लिए अपन किसको दबाते हैं उसके लिए टॉगल की बोला जाता है। होम बटन विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, होम बटन यानी कर्सर को शुरू में लाइन के लिए। एंटर बटन किसमें, इंटर यानी कि ओके करने के लिए, जिस प्रकार से मोबाइल के अंदर ओके होता है उस प्रकार से इंटर बटन इसके कंप्यूटर में होता है। पेज अप ध्यान रखना, कर्सर पिछले पेज पर चला जाता है। उसी प्रकार से पेज डाउन यानी कर्सर की पेज अगले पेज पर चला जाता है। कॉम्बिनेशन कुंजी या मॉडिफायर कुंजी, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। मॉडिफायर जैसे कंट्रोल ऑल
शिफ्ट, ये कई बार एग्जाम पूछा गया है। मॉडिफायर की कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना है शिफ्ट, विंडो एंड कंट्रोल, ये सारी कौन सी इनको जो है क्या नाम है, मॉडिफायर कुंजी, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलो अब आगे की कुंजी पर चल चलें। आगे की कुंजी क्या कह रही है, देखो आगे की कुंजी है बैक स्पेस। बैक स्पेस यानी कि जो बैक यानी कि अपन ने जो छोड़ा है, जगह छोड़ा है, उसको वापस रिटर्न करने के लिए क्या करना है, बैक स्पेस की का उपयोग करेंगे। और इस विशेष रूप से इसमें ध्यान रखना, बैक स्पेस की जो होती है वो कंप्यूटर के यानी कीबोर्ड के ऊपर रहती है, जो कि दाहिने साइड पर रहती है। उसे डिलीट की डायरेक्ट अक्सर हुई किसी को परमानेंट मिटाने के लिए डिलीट बटन व टैब बटन, इसमें स्पेस साथ यानी कि टैप करते हैं तो वो जगह छूट जाती है दो अक्षरों के बीच, जैसे यहाँ छूटी हुई है, उसके लिए अपन टैब बटन का उपयोग। एस्केप बटन यानी किसी प्रोग्राम को बाहर आने के लिए। प्रिंट स्कैनर बटन कंप्यूटर स्क्रीनशॉट लाने के लिए। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा माफ करिएगा, माफ करिएगा थोड़ा, माफ करिएगा थोड़ा पीडीएफ में प्रॉब्लम हो चुकी थी। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में प्रिंट स्कैन बटन कंप्यूटर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। एंटर बटन ओके का कार्य किया जाता है बदलने के लिए। स्पेस बार अक्षरों व अंकों के मध्य क्या किया जाता है, स्पेस बार। और स्पेस बार ही ये क्या है होती है, कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन होता है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, स्पेस बार होता है। कीबोर्ड के प्रकार, कीबोर्ड दो यानी कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वायरलेस कीबोर्ड होता है और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है। अब उसके बाद में सेकंड इनपुट डिवाइस आती है माउस। माउस में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि इसकी खोज किसने की थी, यानी कि वो इसकी खोज की थी डगलस ने। किसने की थी, डगलस, याद रखिएगा। एंजल बर्ट ने ये 1964 में करी थी। आसपास माउस को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आइटम पर क्लिक करके ड्रग्स और ड्रग करने के लिए अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। माउस की गति को कंट्रोल पैनल के द्वारा घटाया व बढ़ाया जा सकता है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन माफ करिएगा, अगला पॉइंट पे चलते हैं। बाया बटन यानी कि इसमें टोटल कितने बटन होते हैं, दो बटन होते हैं। जैसे तीन बटन होते हैं परंतु स्क्रॉल में आ जाता है, मेन तो दो बटन होते हैं, एक तो बाया बटन होता है, एक दाया बटन होता है। इस पर क्लिप ड्रॉप डबल क्लिक किया जाता है तथा बाया बटन दाया बटन में इसको जानकारी के लिए की जाए। उसके बाद मध्य बटन होता है, जो मध्य बटन क्या है, स्क्रॉल करने के लिए काम में लिया जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि स्क्रॉल बटन डॉक्यूमेंट पेज या बैकअप को नीचे खिसकाने के लिए काम में लेते हैं, ध्यान रह जाएगा। माउस के प्रकार, अब माउस के प्रकार अलग अलग प्रकार के होते हैं। माउस जैसे ऑप्टिकल, मैकेनिकल और वायरलेस, ध्यान रखिए रह जाएगा। अगला देखते हैं स्कैनर। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग दस्तावेज, चित्र, अन्य सामग्री को कंप्यूटर में लाने के लिए किया जाता है। अब स्कैनर के अन्य प्रकार जैसे फ्लैट बेड स्कैनर, सीट बेड, सीट फीड यानी कि स्कैनर, हैंडल स्कैनर एंड फ्लेम स्कैनर, ये विशेष रूप से अलग अलग प्रकार की क्या होती है, स्कैनर होते हैं। अगला ध्यान रखिएगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन अपन को ध्यान रह जाएगा, जैसे कि अपन कान में लगाने के एयरफोन होते हैं, वो सारे उनमें भी माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन एक ध्वनि इनपुट है जिसका उपयोग ध्वनि के कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। अगला देखो टच स्क्रीन। जैसे अपन ये मोबाइल होता है, उसमें जो टच स्क्रीन होती है ऊपर की जो, वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। हम इनके माध्यम से क्या देते हैं, इन यानी कि अंदर उसके अंदर लिख सकते हैं, ऐप को खोल सकते हैं वगैरह, सारे किसके द्वारा होता है, टच स्क्रीन के माध्यम। अगला देखो वेब कैम, यानी कि जो आप कभी आधार कार्ड की दुकान पे गए होंगे, जिस कैमरे के माध्यम से आपका फ़ोटो खींचा गया होगा, उसको भी वेब कैम बोला जाता है। तो उसके अंदर से अपना फ़ोटो लिया जाता है। तो विशेष रूप से ध्यान रह जाएगा कि वो भी कौन सी डिवाइस होगी, इनपुट डिवाइस होगी। उसके बाद जॉयस्टिक। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो बहुत सी बार यही पूछा जाता है कि जॉयस्टिक कौन सी डिवाइस है या जॉयस्टिक का क्या कार्य है। तो जॉयस्टिक सिर्फ और सिर्फ क्या आपको ध्यान रखना है, खेल। क्या याद रखना है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के सिर्फ और सिर्फ खेल शब्द ध्यान रह जाएगा आपको। जैसे खेल, कोई से भी ऑप्शन में खेल दिया, आपको टिक कर देना, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है जॉयस्टिक। उसके बाद ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, ये ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो गोल बॉल होती है, इसका उपयोग करते उंगलियों को घुमाने के लिए और कर्सर को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगला देखो बार कोड रीडर। अब जैसे आपने कोई बिस्कुट के या चॉकलेट वगैरह खरीदी होगी, तो उसमें ऐसी लाइनें होती है, आपको ध्यान होगा कि ऐसी इस प्रकार से लाइनें होती है, उनको बोला जाता है बारकोड रीडर। इसके अंदर क्या होती है, कोई पूरी कंपनी के बारे में जानकारी रहती है, तो आपको ध्यान रखना है बारकोड रीडर। इनको स्कैन करते हैं, जैसे अपन इस चीज़ को स्कैन करती है मशीन,
जैसे कि आपको होलसेल की दुकान पर गए होंगे कभी, तो वहाँ देखा होगा आपने, स्कैन करते उसका प्राइस वगैरह सब कुछ जो निर्धारित होता है वो आ जाता है। अगला है ये, माफ़ करिएगा थोड़ा सा, ग्राफिक्स टैबलेट। ये जो अपन नॉर्मल टैबलेट होता है वो भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस। इसका उपयोग यानी कि डिजिटल ड्राइंग और डिजिटल करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद स्टाइलिश, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, स्पेशल पेन के रूप में होता है जिसमें डिजिटली बोर्ड या मोबाइल स्क्रीन को कंट्रोल किया जाता है। अगला है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरे किसी भी भौतिक व चित्रों को डिजिटल रूप में बदल सकता है। फिर डिजिटाइड, ये क्या होता है, डिजिटाइजर। डिजिटाइजर एक टैबलेट या स्टेल की तरह होता है जिस पर किसी विशेष प्रकार के पेन द्वारा बनाया गया ग्राफिक रूप से सीधे कंप्यूटर में चले जाते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। डिजिटाइज, जैसे बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं के अंदर को एक टीचर है जो एक स्थान पर बैठकर उस पर लिखता है तो वो किस पर लिखता है, वो डिजिटाइज पर लिखता है और वो सब अपन को स्मार्ट बोर्ड के अंदर दिखाई देता है। अगला है टच पैड। टच पैड भी उसी का रूप है। टच पैड में भी लैपटॉप पाया जाता है जिसमें टच पैड करके यानी कि माउस को इधर उधर ले जाया जाए। माउस का कार्य कौन करता है, टच पैड करता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन अपन ने ऊपर देखा है पहले भी। वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन, ये ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये भी कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। उसके बाद बार कोड रीडर, जो अपन ये देखते हैं फ़ोन पे वगैरह, उनके सारे जो स्कैन किया जाता है वो बार कोड रीडर। ऑप्टिकली ये अपने एग्जाम में यानी कि जो अपनी मार्कशीट होती है वो इसी के माध्यम से चेक की जाती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR ये भी याद रखना, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ये ऑप्टिकल यानी होता है प्रकाश, यानी प्रकाश के माध्यम से जो कि जैसे कि इसका उपयोग हस्तलिखित नोट्स या कागज डाटा को डिजिटल रूप में जारी करता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, या तो इसकी फुल फॉर्म पूछा जाता है या फिर इसका कार्य पूछा जाता है। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, यानी कि जो मैग्नेटिक यानी क्या होता है, चुंबकीय स्याही होती है, यानी कि उसके माध्यम से जो लिखे होती है उन करेक्टर को पढ़ने का कार्य कौन करता है, MICR। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है QR। अब QR का फुल फॉर्म क्या होता है कि क्विक रिस्पॉन्स, याद रखिएगा, क्विक रिस्पॉन्स होता है। इसका पूरा नाम क्या है, क्यू रिस्पिंग कोड। ध्यान रखिएगा। स्मार्ट कार्ड रीडर, इसके द्वारा डेबिट कार्ड या डिजिटल कार्ड को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। उसके बाद बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक वही आधार कार्ड की दुकान पे अपने जो उंगलियों के जो निशान लगाए उसको बायोमेट्रिक कहते हैं। तथा किम्बोल टैग रीडर, ये भी दुकानों मॉलों में कपड़ों लगे टैग को क्या करता है, स्कैन करता है। अब अगला टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। आप प्लीज़ एक बार ये ज़रूर बता दीजिएगा वीडियो का आपको कंटेंट कैसा लगा और आपको ये समझ में नहीं आया नहीं आया। ये एक डेमो वीडियो के तौर पर आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आपको ऐसे अगर और चाहिए यानी कि और इसके पूरा टॉपिक यानी कि कंप्यूटर का पूरा सिलेबस किया जाए तो प्लीज़ एक बार वीडियो में 100 लाइक और अंत में आप एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है। प्लीज़ एक बार जी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, 100 लाइक चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार एंड धन्यवाद। थैंक यू।